गिरफ्तारी, उसको बेल तो करवानी पड़ेगी। और तब तक जब चार्जशीट दाखिल हो गई तो उसको गिरफ्तार करना ही करना चाहिए। दोबारा जांच भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट एजेंसी भी बनाई जा सकती है कोर्ट के द्वारा कि इसको जांच सही तरीके से नहीं हुई। तो ये जो लोग हेल्प करने वाले भी जो लोग हैं, मंत्री संतरी तक भी, पुलिस के बड़े ऑफिसर तक भी, कहीं ना कहीं टेलीफोन पे बात हुई होगी, कहीं बात हुई होगी, जब उसने करा दिया उसने करा दिया। ये कब तक चलेगा देश में? कांग्रेस कहेगी बीजेपी ने करा दिया, बीजेपी कांग्रेस ने करा दिया, आप कहेगी आप पार्टी ने करा दिया। ये काहे के ओछे हथकंडे? इस देश के सामने सबूत पेश करिए, किसी ने कराया, कैसे कराया, कौन है इसके पीछे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं प्रभात। अभी इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं बलराज सिंह मलिक जी। सर, आपका हमारे चैनल में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं कि पहलवानों का जो मुद्दा है, अभी जिस तरीके से पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पॉक्सो एक्ट का जो मुकदमा था, क्लोजर रिपोर्ट पुलिस की ओर से कही जा रही है दाखिल की गई है, जिसमें सुनवाई होनी है 4 जुलाई को। इस क्लोजर रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि अब ये केस जो पॉक्सो एक्ट था, ये क्लोज होने वाला है? क्या लग रहा है इस पे? क्योंकि साक्षी मलिक का भी अभी आज बयान आया है, जिसमें वो कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो किस तरीके के बयान को तवज्जो देता है, क्योंकि 2 तरीके के बयान हो चुके हैं 164 के अंतर्गत। देखिए, इसमें तो अब क्लोजर रिपोर्ट में उन्होंने क्या बोला है, क्या गवाही हुई है, कुछ न्यूज़पेपर में न्यूज़ में सुना है कि कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है, वो मजिस्ट्रेट के सामने कराई है। पुलिस ने अपने सामने खुद स्टेटमेंट ली है, वो जो पॉक्सो माइनर लड़की के फादर की जो रिपोर्ट है। और देखिए, ये जो अपराध था या जिसके एफआईआर दर्ज कराई थी पॉक्सो में भी, वो कोई इतना छोटा और ऐसे आदमी के नहीं था, कोई कॉमन मैन हो। ऐसा रिपोर्ट दर्ज कराने से भी 1000 बार आदमी सोचता है रिपोर्ट दर्ज कराई जाए ना कराई जाए, क्यों कराई जाए। और प्लेयर की पूरी ज़िंदगी दाव पे इस ऐसे उस फील्ड में है, तो काफ़ी सोच समझ के ही, और बहुत प्रेशर होता है इस तरह की रिपोर्ट कराने में, खुद के ऊपर, मन पे भी। और लड़की या जो प्लेयर हैं उनकी ज़िंदगी का भी इसमें सवाल होता है कि फ्यूचर लाइफ कैसी होगी अगर इस तरह का आरोप है। और लोग उसका अपनी खुद की ज़िंदगी गृहस्थी के बारे में 1000 बार सोचते हैं, पेरेंट्स भी, बच्चे भी। सब कुछ फैसले के बावजूद भी अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो कहीं ना कोई सच्चाई थी। अदरवाइज अगर सच्चाई नहीं है तो पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। जो केस इतना हाईलाइट रहा पूरे देश में, तो प्रोविज़न है आईपीसी में भी कि ऐसे जो लोग झूठी एप्लीकेशन या झूठी कंप्लेंट करते हैं, और ये सीरियस मैटर था, पूरा देश का ध्यान इस पर था, इस बात पे। और पूरे देश के जहन में अभी भी है कि इस केस में क्या हो रहा है और कैसे प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ रही हैं पुलिस के द्वारा भी। और पॉलिटिकल लोग जो सत्ता में हैं, वो उनके क्या क्या बयान हैं, और किस तरह से खिलाड़ी धरने पे बैठी हैं, और किस तरह से बैठी हुई धरने पे खिलाड़ियों के चेहरे पे पुलिस किस तरह से जूता रखती है, वो पूरे देश ने देखा है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। और कोर्ट भी इसमें जज साहब जो भी होंगे इस कोर्ट में, उनको देखना है कि क्या रिपोर्ट में है, पुलिस कितनी सही है कितनी गलत है, और उनको वेरीफाई भी करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इसमें ओपनली पूरे ब्रॉड माइंडेड के साथ कोर्ट को काम लेना चाहिए। और ये सारा जुडिशियल उसमें हाथ में है अब कि वो पॉक्सो को हटाएंगे नहीं हटाएंगे, दोबारा माइनर को कोर्ट बुला सकती है, या उसके फादर ने रिपोर्ट की है तो उसमें कम से कम फादर ने भी लड़की के कहने पे किया होगा, और लड़की के भी बयान पुलिस को इसमें और कोर्ट को देखना चाहिए। अकेले में उसको बंद कमरे में उससे आराम से बात करनी चाहिए, उसकी साइकोलॉजी समझनी चाहिए जज साहब को भी, जो भी इस केस को हैंडल कर रहे हैं, और तब जाके डिसाइड इसमें करना चाहिए। क्योंकि ये मामला कोई सिंपल मामला नहीं है। इस एक मामले से पूरे देश के लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत के बारे में सोच रहे हैं कि इस देश में सिचुएशन क्या है आखिरकार, कि लड़कियों के साथ, और जो आदमी ऐसे पदों पे बैठे हुए हैं जहाँ पे वो प्रेशर में और लोग अपने फ्यूचर के चक्कर में सरेंडर कर देते हैं, चाहे लड़के लड़कियाँ जो भी है। इस तरह के हरासमेंट करने की हिम्मत ऐसे लोगों की कैसे होती है? एक तरफ से तो एफआईआर, दूसरे में तो हो ही गई चार्जशीट। ये पॉक्सो वाला मामला में ऐसा हुआ है, जब दूसरे में सब कुछ सामने नज़र आ रहा है, तो ये तो अपने आप वैसे भी प्रिंसिपल का मामला है। इसमें अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, जब इतने सीनियर प्लेयरों के साथ वो आदमी ऐसी हरकत कर सकता है तो ज़रूर उसकी निगाहें और इस तरह के नाबालिग बच्चों पे भी रही होगी। ये सिंपल सी बात है, इसको मैन ही कॉमन मैन सोच सकता है। तो कोर्ट को भी इसमें सोचना पड़ेगा, और सोचना बहुत ज़रूरी है, ये इतना सिंपल नहीं है। और कोर्ट भी इसमें अगर न्याय नहीं कर पाएंगी तो देश के अंदर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा।
लेकिन जो सरकार से बातचीत हुई थी इसके पहले पहलवानों की, उसमें 15 जून का जो टाइम था, 15 जून जो दिया गया था वो 15 जून के दिन ही चार्जशीट दाखिल की गई। क्या लगता है कि इसको लेकर के सुप्रिया श्रीनेत जो हैं कांग्रेस नेता, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि सरकार या बीजेपी जो है, बीजेपी क्या कंट्रोल में करवा रही थी जांच, ये इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कई बार इन्वेस्टिगेशन करके जो होम डिपार्टमेंट है वो तो अपनी पुलिस को, इसमें तो कोई वो नहीं कि वो कर सकते भी इस काम को तीव्र गति से करना है, मगर 15 का 15 कोई होना, ये सारी चीज़ें समाज और देश के ध्यान में जाती हैं कि इसमें पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं ज़रूर हो रही है इस केस के अंदर। 354 ए, डी और 506 का जो धाराएं लगी हैं, वो धाराओं में जो अब चार्जशीट दाखिल की, क्या लग रहा है उसमें तो 5-7 साल से कम की सज़ा है, तो क्या गिरफ्तारी नहीं कर सकती पुलिस क्या उसमें? क्यों नहीं कर सकती गिरफ्तारी? गिरफ्तारी उसको बेल तो करवानी पड़ेगी, और तब तक जब चार्जशीट दाखिल होगी तो उसको गिरफ्तार करना ही करना चाहिए और कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए। और वो आदमी, उसको, उसका भी राइट है कि वो जमानत के लिए अप्लाई करे, जमानत मांगे। लेकिन उनसे अभी तक ये कहा जा रहा था कि ब्रजभूषण से पहलवानों ने आरोप लगाया था कि उनसे पूछताछ भी नहीं हुई, इवन सबूत जो थे वो सबूत जो है पहलवानों से जो लिए गए वो सबूत भी पर्याप्त नहीं मिले हैं। बिल्कुल, इसमें जो समानता का अधिकार है संविधान देता है कि समान आधार पे ही सबके साथ व्यवहार हो, वो समानता के आधार पर व्यवहार नहीं हुआ। इस देश का आम आदमी हो, कोई अपोजिशन वाला होता तो उसको गिरफ्तार करके थाने में बुला के उससे बात करते। यहाँ तो वीवीआईपी की तरह से, जैसे पुलिस किसी राजा की नौकर है और पुलिस उसके घर जा के नोटिस दे के बार बार उनके अनुसार किया होगा काम भी, उनके सुविधा के अनुसार सारा कुछ काम हुआ, ये देश देख रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इससे ये पता चलता है कि देश में शासन ज़्यादा है, व्यवस्था बहुत कम है। कॉल डिटेल की बात की जा रही थी कि कॉल डिटेल शायद उस चार्जशीट में ये भी है, अभी तक चार्जशीट सामने पूरी तरीके से नहीं आ पाई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो कॉल डिटेल है वो नहीं निकलवा पाई पुलिस, क्योंकि 1 साल से पहले का मामला था। और जो पहलवानों को लेकर के, जब लड़कियों को लेकर के जाया गया उस जगह पे, तो वहाँ पे कोई सुनसान जगह नहीं मिली। इस तरीके के जो लगाए गए, क्या जो आदमी मदमस्त होता है सत्ता में, जो नशे में होता है, दारू पी के भी उसने हरकतें की हैं, ऐसा स्टेटमेंट आई ओपनली। और जो आदमी सत्ता में मदमस्त होता है वो किसके सुनसान जगह देखने की हिम्मत करेगा? उसके लिए तो हर जगह सुनसान है। उसका जो पावर जो फील करता है आदमी, वो तो कहीं भी भीड़ के अंदर भी लड़कियां छेड़ सकता है। वो अपनी पावर के, मेरे पावर के अंदर में कितना, उसकी सिचुएशन तो देखो, स्टेटस क्या उस बंदे का जिसने ये हरकत की है। इसलिए इस तरह के स्टेटस वाले बंदों को तो आम बंदों से भी ज़्यादा इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए था, ताकि पूरा देश लेसन सीख सके और इस तरह के हर वो आदमी जिसके अंदर इस तरह की खुरापात है वो सबक सीख पाते। ये बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा भी, और जो भी इसमें लोग शामिल हैं उनके द्वारा। इससे धज्जियाँ उड़ रही हैं देश के में कि कानून व्यवस्था या पुलिस व्यवस्था बहुत लचर पचर है। यहाँ की पुलिस व्यवस्था देखिए, एक लड़की पैर रखती है, किस तरह का है। ह्यूमन राइट की बात करते हैं संविधान में, पूरे देश में पूरा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के जो ट्रीटी हैं, संधियाँ हैं, उस पर साइन इस देश ने किए हैं। वहाँ की पुलिस ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती और ना करना चाहिए। ये कैसे व्यवहार हुआ है? उस जिसने व्यवहार किया उस पर क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? और एक डिप्टी सीएम दिल्ली के, वो आदमी चलते चलते किसी पत्रकार से बात कर लेता है तो उसकी गर्दन पकड़ी जाती है। इस तरह की पुलिस को बर्दाश्त ये देश और दुनिया ये नहीं करने वाली, और ये बहुत गलत है। इससे ये लगता है कि जैसे शासन कोई रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, किसी के कहने पे लठत की भूमिका निभा रही है देश की पुलिस। और इवन कोर्टों पे भी संदेह अब देश को होने लगा है, क्योंकि एक मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, अरे भाई किसी उसने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है तो कोई बात नहीं, उसका फाइनेंशियल जहाँ फ्रॉड हो उसका पैसे को पकड़ो, उसको जकड़ो, सब कुछ यस, सब कुछ आप के पकड़ में आया है, सब कुछ, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। और अब वो आदमी कितना लॉस उसका वजन का हो गया, वो मरने को हो रहा है, उसका टीवी पे जब हम लोग देखते हैं या कहीं दिखाई देता है। और ये इस देश की कोर्ट ने उसको जमानत नहीं दे पा रही। क्वेश्चन मार्क उठता है इस देश की न्यायिक व्यवस्था पे भी। ये जज अपनी इंडिपेंडेंस कहीं गायब कर रहे हैं क्या किसी वजह से? ये क्या प्रेशर है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन, ये कानून है इस देश का। लेकिन अरनेस बनाम बिहार सरकार क्या वो हवाला दे रहे हैं कि उसमें 7 साल की कम सज़ा, और जो है आरोपी जो है वो भागने का उसके पास कोई ऐसा कुछ लगा नहीं, वो सहयोग कर रहा था इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई, ऐसा कहा गया। अरे भागने का, अब तो चार्जशीट फाइल होगी, अब तो पकड़ के उसको कोर्ट के सामने पेश करो। अब तक उसने जमानत थोड़ा ली है। चार्जशीट के बाद भी तुमने, चलो दूसरे मैटर में 354 आपने लगाई है, उसके बावजूद भी कोर्ट के सामने आपने पेश नहीं किया। 15 तारीख को, कितनी तारीख आज? 16 हो गई। उसके बाद किसी बात का इंतजार करें, किस हरी झंडी की बात करें, कौन से राजा के आदेश का आप इंतजार करें? ये डेमोक्रेसी है, इसका मजाक मत उड़ाइए, वरना चुन चुन के हिसाब ले गए देश। और मैं तो एक और बात आपको कह रहा हूँ, जब अन्याय हुआ था
जनरल डायर ने किया था। और इस देश के लोग सैनिक थे जो गोली चलाने वाले थे। अंग्रेज कम थे, हमारे लोग भी थे उसमें गोली चलाने वाले जो पुलिस में थे, मातहत थे उन लोगों के। और एक बच्चा जिसने अपने बाप को देखा भी नहीं था, जब बाद में उसको पता चलता इतना अत्याचार हुआ और जब उसको न्याय नहीं मिला, उसकी माँ को जो हमारे देश के निहत्थे लोग मारे गए थे, वो बच्चा उधम सिंह बना और कहाँ जाके जनरल डायर को उसने ख़त्म किया। क्या लगता है ये न्याय किसी की गोद में अगर इसको अपने बाप की बपोती कोई बनाना चाहता है, ये खतरनाक बात होगी इस देश के लिए। इसीलिए लोगों को जिनको फिर बाद में हत्यारा बोलते हो वो उधम सिंह होते हैं, और उधम सिंह बनने पे मजबूर नहीं करना चाहिए देश के युवाओं को। देश के युवा इस तरह से काम करें कि उनको न्याय होता हुआ दिखाई दे और वो भावी जो फ्यूचर है इस देश का वो अच्छा बना सके, विश्वास कर सके। लोगों को ये लग रहा है कि अब ये कहीं ना कहीं पॉक्सो एक्ट अगर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है तो ये हट जाएगा, तो गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। तो क्या लग रहा है अब अगला कदम क्या पहलवानों का होना चाहिए इसके बाद? क्या लग रहा है कि पहलवान अब क्या करेंगे, क्या मजबूर होंगे किस चीज़ के लिए? देखो, सबसे पहले तो कोर्ट के सामने भी ऑप्शन है, जज के सामने ऑप्शन है, जज के सामने उनको न्याय करने की ड्यूटी है। तो उनको बिना किसी प्रेशर के, भेदभाव के, जो कि उम्मीद है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, वो काम उनको करना चाहिए ताकि देश का विश्वास कम से कम न्यायिक व्यवस्था में तो बना रहे, पुलिस व्यवस्था में। और राजनीतिक और इन मंत्री संतरियों में तो इस देश का विश्वास नहीं है, इनसे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये देश उम्मीद भी नहीं करता। दरअसल ये देश चाहता है, युवा चाहते हैं इस देश के कि कम से कम कोई व्यवस्था खड़ी हो। व्यवस्था के इंतजार में अब व्यवस्थाओं यहाँ नहीं दिखाई देती, इसलिए बहुत सारे लोग, युवा पलायन कर रहे हैं देश के। किस तरह से दूसरे देशों में क्यों जाना चाहता है युवा? वही काम जो यहाँ आसानी से कर सकता है, वही उसी तरह के छोटे छोटे काम बाहर जाके खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं देश में, डेवलप नहीं कर पा रहे ये लोग, नेता लोग। ये सत्ता में बने रहने के जुगाड़ में सारे उल जलूल काम करते हैं और ये किसी को प्रेज नहीं। सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भाजपा की एक तरीके से रिपोर्ट जो कही जा रही है, क्या आप इसको मानते हैं कि भाजपा ने ही ये जांच रिपोर्ट करवाई है, लिखवाई है इस तरीके मैं क्या मानता हूँ, पूरा देश ही मानता है। मैं भी तो एक कॉमन मैन हूँ, हम भी मानते हैं इस बात को। इसमें कोई इंडिपेंडेंस वाला कोई व्यवहार नज़र नहीं आया कि जिस तरह से ट्रीट किया गया, जैसे किसी एक तरफ राजा एक तरफ प्रजा। ये सिचुएशन डेमोक्रेसी में आर्टिकल 14 की धज्जियाँ उड़ी हैं, 16 की धज्जियाँ उड़ रही हैं, सब लोग देख रहे हैं। कम से कम जो न्याय कानून के ज्ञाता है वो तो देख ही रहे हैं। ये बहुत गलत इसमें हो रहा है। एक तरफ जो दबाव देने की बात बीच में आई और बीच में तमाम तरीके की खबरें चलाई गई सूत्रों के द्वारा कि दबाव दिया जा रहा है और उसका जो है फ्रॉड का केस दर्ज होगा नाबालिग के ऊपर ही। इस तरीके से लग रहा है कि दबाव दे करके पूरी तरीके से इसको किया गया, क्योंकि पहलवानों की तरफ से ही आरोप लगाया। 100% कमज़ोर आदमी को तो हर कोई दबाना चाहता है, और जो सत्ता के मदमस्त नशे में हैं वो तो दबाना ही चाहेंगे। ये लोग अभ्यस्त हैं, इस तरह के लोग अभ्यस्त हैं कि लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरह तो हिम्मत हुई, वरना किसी की बहन बेटी के ऊपर हिम्मत होगी क्या? जिसके पास जो संरक्षक ही, जो रक्षक ही भक्षक बना, अरे उसका काम था, अध्यक्ष था वो फेडरेशन का, वही नशे में या वैसे लड़कियों को ऐसे पकड़ के उनको ज़बरदस्ती बिना उनकी इच्छा के ऐसा कर सकता क्या? तो वहाँ महाबदमाश महागुंडा ये आदमी काम करता है। और इससे साबित होता है कि राजनीति का कितना बड़ा इस देश में गुंडाकरण हुआ है, और ये सब वोट की राजनीति और सत्ता में बने रहने का अब इससे साबित होता है। एक तरफ ये दम भरती है आज की सरकार कि राम राज्य स्थापित करेंगे। अरे तुम राम राज्य क्या, तुमने तो रावण राज्य स्थापित कर दिया इस केस के साथ। इसे पूरा देश महसूस कर रहा है कि राम राज्य में ऐसा होता क्या। राम राज्य का आप दम भरते हो कि वहाँ तो किसी ने क्या कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वो औरत के साथ ही करोगे क्या अत्याचार? पुरुष प्रधान बना के इस समाज को कहाँ ले जाना चाहते हो कि वो कर सकता है इस तरह के अपराध? और उधर से राम राज्य मंदिर स्थापित करने से नहीं होगा। सीट के बाद दूसरा विकल्प बनता है कि किसी जज के अगुवाई में, किसी जज की देखरेख में ये दोबारा से जांच हो और उस तरीके की बहुत बिल्कुल हो सकता है, दोबारा जांच भी हो सकती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। दोबारा जांच भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट एजेंसी भी बनाई जा सकती है कोर्ट के द्वारा कि इसको जांच सही तरीके से नहीं हुई। अगर जज को लगता है तो, कोर्टों को लगता है तो क्यों नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है और ये थकने वाले लोग नहीं हैं, और जनता भी इस मुद्दे को पूरे दिल से लगाई बैठी है। हो सकता है ये मुद्दा इतना बड़ा बन जाए, सारे समीकरण ये जो राम राज्य की स्थापना वाला या दूसरे समीकरण बीजेपी जो सत्ता में बने रहने की कोशिश में जुगाड़ में है, हो सकता है गेम ही पलट जाए, सरकार चेंज हो तो ये जो लोग हेल्प करने वाले भी जो लोग हैं, मंत्री संतरी तक भी, पुलिस के बड़े ऑफिसर तक भी कहीं ना कहीं टेलीफोन पे बात हुई होगी, कहीं बात हुई होगी। जब किसी को, पुलिस वालों को भी इन्वेस्टिगेशन गेटिंग ऑफिसर को पकड़ के जब जांच होगी फ्यूचर में, वो भी बताएगा किस किस का प्रेशर था और मैंने क्यों गलत काम किया। जब आज आप लोग प्रेशर डाल सकते हो, फ्यूचर में उन पे भी
वो कानून का हथौड़ा जब चलेगा वो उन सब लोगों के नाम बता सकते हैं इस देश में, हर पॉलिटिशियन का, मंत्री संतरी का और बड़े अफसरों का, कि जिन्होंने गुस्ताखी और बदमाशी की है इस केस के साथ छेड़खानी कर लें, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान तो ये दिखाता है अभी किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस करवा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब आश्वस्त हो चुके हैं वो पूरी तरीके से, तभी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस करवा रही तो दिखाओ ना, कौन सी कांग्रेस करा रही है, किस नेता ने इसमें दखलंदाजी की दी है, कौन बदनाम करना चाहता है सरकार को। इनके पास तो बहुत कुछ है, सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके पास तो हर एजेंसी है, उनको बताओ ना कैसे कांग्रेस करा रही है। ये खाली कहने से उसने करा दिया, उसने करा दिया, ये कब तक चलेगा देश में। कांग्रेस कहेगी बीजेपी ने करा दिया, बीजेपी कांग्रेस ने करा दिया, आप कहेगी आप पार्टी ने करा दिया। ये काहे के ओछे हथकंडे इस देश के सामने सबूत पेश करिए, किसी ने कराया, कैसे कराया, कौन है इसके पीछे। वरना ये देश में अभी जमीर लोगों का मरा नहीं है, यही लोग जो आज प्रेशर में हैं, कल यही लोग काम करेंगे और उन सब लोगों को भी पकड़ा जा सकता है जो इस केस को दबाने में प्रयासरत है। क्योंकि अनुराग ठाकुर से जो बातचीत हुई है उसमें ये भी कहा गया था कि जो इन पहलवानों के ऊपर केस दर्ज किए गए हैं उनको भी वो वापस लेंगे, और इसके साथ साथ WFI में उन ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार को भी जो है उसमें जगह नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अभी तक कोई ऐसी मांगे पूरी नहीं की गई। क्या लग रहा है सरकार की मंशा साफ है या नहीं? नहीं, मंशा तो कोई साफ है ही नहीं, वो सब डिप्लोमेसी है ये। और जब कह रहे हैं कि इनका केस वापस लेंगे, भाई केस दर्ज क्यों किया था, क्या जरूरत थी केस लेने की। अरे तुम्हारी बहन बेटी होती, अनुराग ठाकुर की बहन बेटी होती, किसी ब्रजभूषण की बहन बेटी होती, किसी गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर की बहन बेटी होती, क्या इसी तरह से केस दर्ज करते, क्या इसी तरह से बर्दाश्त करते आप लोग कि उनके मुंह पे कोई पैर रखे, क्या उसी तरह बर्दाश्त करते आप अपने लोगों के साथ कि उसमें एक मंत्री की तरह उसकी जमानत ना हो। इनके लोगों की तो जमानत भी बहुत जल्दी हो जाती, केस भी दर्ज नहीं होते। ये पूरा देश ये देख रहा है, इसको जाति धर्म और एरिया वाइज अगर बांटने की कोशिश करेंगे तो ये उल्टा पड़ेगा, ये बूमरैंग की तरह से काम करेगा। यानी आप कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की कहीं ना कहीं मुश्किलें कम नहीं हुई हैं इससे? मुश्किलें कैसे कम होंगी, अभी तो बहुत प्रोसीजर हैं, कोर्टों से भाग के बड़े बड़े खिलाड़ी इस देश में भागने की कोशिश करते हैं। जब पकड़ने वाले होते हैं, चोर में इतनी ताकत ही नहीं होती, ना इतनी अकल होती, चोर की मति मारी जाती है और सही रास्ते पे चलने वाले लोग उसको पकड़ ही लेते हैं। ये धाराएं काफ़ी हैं जो अभी दर्ज हुई हैं, तो ये जो इसके सज़ा के लिए? नहीं, धाराएं काफ़ी नहीं हैं और धाराएं तो और भी लग सकती हैं। कोर्ट को पावर होती है, वो बात सुन के पूरी वो करके धाराएं बढ़ा भी सकती हैं और धाराएं कम भी कर सकती है, कोर्ट को पावर है ये एज पर द केस। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।